आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद गुरु पर। और आज हमारा जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा भिन्नों का जोड़। कौन सा प्रकरण रहेगा बच्चों? भिन्नों का जोड़। ठीक है, तो आइए भिन्न जोड़ना सीखते हैं। जैसे मैं एक भिन्न लिखे ले रहा हूं बच्चों, यहां पे 1/2। इसमें मैं जोड़ना है 3/4 और इसमें फिर से जोड़ना है 3/5। एक प्रश्न लिखा है मैंने 1/2 प्लस 3/4 प्लस 3/5, इन्हें जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या कार्य करेंगे, सभी बच्चे ध्यान रखें। सबसे पहले हम निकालेंगे हरों का लासा। क्या निकालेंगे बच्चों? लासा यानी लघुत्तम समाप वर्ग। ठीक है, इसके लिए मैंने कई विधियां बताई हैं, लेकिन जो तुम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो वो है गुणनखंड विधि, भाग विधि और एक वैदिक विधि भी मैंने बताई थी। चलिए मैं यहाँ पे भाग विधि का इस्तेमाल करके तुमको इसका लासा निकालना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले निकालेंगे लासा 2, 4 और 5। इस तरीके से एक लाइन करेंगे, ऐसी संख्या से भाग देंगे इसमें एक से अधिक संख्याएं उस संख्या से कट जानी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 2 से भाग दे रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जो नहीं कट रहा उसको वैसा का वैसे ही लिख देते हैं। दूसरे नंबर पे चूंकि 1 है तो 1 में भाग देंगे तो वही रहेगा, तो इससे भाग देना नहीं है। और 2 से फिर भाग दीजिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब हम 5 से भाग देते हैं इसमें, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे जाएगा 5 एकम 5। तो यहाँ पे ये जो संख्याएं आई हैं इनकी आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 × 2 × 5 यानी 2 दूनी 4 और 5 20। तो इसका लासा कितना आ गया बच्चों? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो भिन्न आई है, भिन्न लिखी हुई यहाँ पे, इनके जोड़ जो लिखे हैं, इसमें क्या करना है, इस लासा से गुणा करनी है। अब किसमें लासा से गुणा करनी है? प्रत्येक भिन्न के अंश में। किसमें करनी है? प्रत्येक भिन्न के अंश में हम गुणा करेंगे। इससे जो भी हमने लासा निकाला है इनके हरों का, उससे गुणा कर देंगे। तो ठीक है, चलिए हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और अगर चाहे इधर लिख देते, इधर लिख दे रहे हैं, हमने जो यहाँ पे इनका लासा निकाला हुआ उसकी यहाँ पे गुणा कर देंगे। प्लस लिखेंगे लासा यानी 20 × 3/4। फिर से प्लस करेंगे और लिखेंगे 20 × 3/5 और इन सब के नीचे लिख देंगे इसका लासा। ठीक, अब बच्चों क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 से 20 को भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। यहाँ पर 4 से 20 को भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और यहाँ से 5 से भाग देंगे 20 को तो 4 बार जाएगा। इनके आपस में गुणा करके नीचे लिखेंगे। तो 10 और 1 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10 प्लस 5 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 प्लस 4 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 बटे में वही इसका जो लासा आया था उसको लिख देंगे। अब इनको हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जोड़ते हैं। 10 और 15 25, 25 और 12 कितना होता है? 37। कितना होता है? 37/20। ये तो आ गया इसका बच्चों उत्तर। अब ये क्या ऐसी भिन्न है बच्चों? एक अनुचित भिन्न है। कैसी है? अनुचित भिन्न है। तो हम इस अनुचित भिन्न को क्या करेंगे? मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। तो इसको किस तरीके से मिश्र भिन्न में चेंज करते हैं? 20 का भाग देंगे 37 में तो ये आ जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 20 एकम 20 बचेगा 17 और बटे में आ जाएगा 20। तो ये इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा? 1 सही 17/20 इसका ये बच्चों उत्तर आ गया। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हमने इसको हल किया? चलिए आइए एक और सवाल हल करते हैं।
एक भिन्न लिखी हुई है बच्चों, 2 सही 3/5। इसमें जोड़ा गया है 3/6 को, फिर इसमें जोड़ा गया है 5/4। इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, इसको हम लिखे दे रहे हैं 1/6। कितना लिख दिया? 1/6। ठीक है, तो ये एक प्रश्न लिखा हुआ है भिन्न का। तो सबसे पहले क्या काम करना होता है, जो भी मिश्र भिन्न लिखी होती है उसे हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। क्या करते हैं बच्चों? साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो साधारण भिन्न में बदलने का मैंने तरीका तुमको बताया है कि जो जिस भिन्न लिखी हुई है इसके हर से गुणा करेंगे जो तुमको सही में पढ़ते हैं, यानी पूर्णांक। हर की गुणा करेंगे पूर्णांक में और इसमें अंश को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, 5 की गुणा करेंगे 2 में, 5 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, और 10 में 3 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 13/5। बाकी भिन्न जो लिखी हुई वैसी की वैसी ही लिख लेंगे, प्लस 5/4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी जो संख्याएं हैं इनके निकालने हैं। इससे क्या निकालना है तुमको? लासा निकालना है, हरों का लासा, हरों का लासा। मैंने सिखाया है तुम्हें कई बार, फिर से वही विधि का इस्तेमाल करेंगे, भाग विधि। 5, 6 और 4 का लासा निकालेंगे। तो बच्चों हम भाग दे रहे हैं यहाँ पे 2 से, कितने से दे रहे हैं? 5 में जाएगा नहीं तो वैसे लिख देंगे, 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा और ये 2 बार। अब क्या करेंगे बच्चों? 5 से भाग दे दीजिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 में जाएगा नहीं भाग, 2 में नहीं जाएगा नहीं। फिर हम क्या करते हैं? 3 भाग दे देते हैं, 1 और 2। अब 2 से भाग दे देते हैं, यहाँ जाएगा 1 और 1। इनकी आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेते हैं। जैसे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2, यानी 2 पंजे 10 और 10 तिया 30, 30 दूनी 60। तो लासा बच्चों कितना आ गया? 60। तो लासा तो यहां लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, या तो हम लासा की सीधे सीधे यहां गुणा करके इसको कैलकुलेट कर लें, काट लें, या हम एक काम कर सकते हैं, यहां 5 से भाग देंगे सीधे सीधे 60 में, 6 से भाग देंगे 60 में और 4 से भाग देंगे 60 में। जितनी बार भाग जाएगा उसकी गुणा हम ऊपर कर देते हैं। जैसे 5 का भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा? 60 बार नहीं, 12 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 12 पंजे 60। तो हम क्या करेंगे? 13 गुणे जितनी बार भाग गया उसको हम यहाँ गुणा कर देते हैं, प्लस जो भी लिखा रहेगा अंश उसको लिखेंगे। आप 6 का भाग देंगे 60 में तो 10 बार जाएगा, तो गुणे 10 कर देंगे, प्लस अब 4 का भाग देंगे 60 में तो जाएगा 15 बार, 15 चौके 60, यानी 5 गुणे 15। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको गुणा कर लेंगे। भाई 13 की गुणा 12 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 100। 13 12 की गुणा 13 समान 130 और 12 26, 156 प्लस 10 प्लस 15 पना 75 होते हैं, बटे 60 करेंगे। कितना करेंगे? अब इनको जोड़ लीजिए, 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 का 1 7 1 8 8 5 13 और 1 हासिल वाला जोड़ेंगे तो 14 हो गए और 1 ये 241/60। ये इसका उत्तर हो जाएगा। और यदि इसको जो है क्या करेंगे, हम मिश्र भिन्न में बदलना चाहें तो हम भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा? 624 यानी 240 में भाग देंगे, 240 में भाग देंगे 60 से तो कितना जाएगा? 4 बार। कितने जाएगा? 4 सही
अब जो भी बचेगा 1 बचा बटे 60, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए एक और सवाल को हल करते हैं। देखिए 1/5 प्लस 2/5 प्लस 4/7 प्लस 3/2। ये थोड़ा सा हमें लगेगा कि ये सवाल कठिन है, लेकिन कठिन नहीं होता है। हमें क्या करना है, स्टेप टू स्टेप जो भी स्टेप बताए गए हैं किस अनुसार तुम्हें इन भिन्नों को जोड़ना होता है, वही स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, इनके हरों का लासा निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों में, हरों का लासा लिखते हैं, हरों का लासा। ठीक है बच्चों, हरों का लासा निकालेंगे। चलिए यहां पे मैं इसको कैलकुलेट किए ले रहा हूं, 5 5 7 और 2। ठीक है, देखिएगा बच्चों 5 से भाग दीजिएगा, 1 1 7 और 2। 7 से भाग दीजिएगा और 2 से भाग दीजिएगा। 5 7 35, दूनी कितना हो गया 70। लासा कितना हो गया इसका, लासा कितना हो गया बच्चों 70। लाइन करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे इसका लासा। अब क्या करते हैं, 5 से भाग दीजिएगा 70 में, तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5। बच्चों कितना बचा, 2 बचा, नहीं 20 हो गया, 5 हो गया 20 में 14 बार गया। गुणे इसके अंश को लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 5 से फिर भाग देंगे तो फिर से 14 ही जाएगा, गुणे 2 कर देंगे, प्लस अब 60 का भाग 70 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 10 और इसके अंश को लिख देंगे इसके बाद 7 में गुणा करके, प्लस अब 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा बच्चों, 35 बार जाएगा और गुणे 3 कर देंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 14 और 1 की गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, प्लस 14 और 2 की गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा, प्लस 10 और 4 की गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, प्लस 35 किया कितना होता है 105 होता है। ठीक है, बटे में 70 लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब इसको जोड़ लेंगे, 4 और 8 12 और 12 और 5 17, इससे यहाँ से लिखा जाएगा। एक ही मान लेते हैं, 1 और 4 5 6 7 और 1 8, 187 बटे 70 आ जाएगा। ये इससे क्या आ जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। चाहो तो इस संख्या को आप मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, जो चीज नहीं समझ में आई उसको देखिएगा, इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है।